बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि हमने लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन चैप्टर नंबर 2 को हमने स्टार्ट किया है। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में काफ़ी सारे लॉज आते हैं, जिनमें पहला लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, और सेकंड नंबर पे लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, एंड थर्ड पे लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, एंड लास्ट वन जो है वो अपना लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोजिशन। तो पहला लॉ हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ ये बात तो तय है कि मास इज नीदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। इसमें कोई डाउट नहीं है, मास को ना ही क्रिएट किया जा सकता है ना ही मास को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो इस लॉ के अकॉर्डिंग ये है कि जो रिएक्टेंट्स हैं, रिएक्टेंट्स के जो मासेस हैं वो ज़रूरी है कि वो इक्वल हो प्रोडक्ट्स के। फॉर सपोज ए एंड बी दे आर पार्टिसिपेटिंग इन अ रिएक्शन, ये दोनों रिएक्ट कर रहे हैं, तो इनके रिएक्शन के बाद जो प्रोडक्ट बन रही है वो है सी। अब ये लॉ ये कह रहा है कि जो इन दोनों का मासेस है, जो इन दोनों के मासेस हैं, मास ए का और मास बी का, ये जरूरी हो कि ये इक्वल हो मास सी के। इसका मतलब ये फॉर सपोज 1 kg ये ए ले रहे हैं, 1 kg ले रहे हैं हम बी, अगर इन दोनों को मिक्स करेंगे जो सी आएगा ना, तो वो जरूरी है वो भी कितना होना चाहिए, 3 kg होना चाहिए। अगर 1.5 इसको ले रहे हैं, 1.5 इसको ले रहे हैं, ठीक, तो इनके जो मासेस हैं वो इक्वल होने चाहिए। ये था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। उसके बाद है लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। अब बात ये है कि जो डिफरेंट सैंपल है एक ही कंपाउंड के जो डिफरेंट अपना सैंपल्स हैं वो हमेशा सेम ही एलिमेंट में रहते हैं। वो जिस भी सूरत में किसी से भी कंबाइन हो, वो जो अपने एलिमेंट में जो उनकी पोजीशन होती है, जो कंपोजिशन होती है, वो सेम होती है। ये है हाइड्रोजन, ठीक। अब हाइड्रोजन अगर रिएक्ट करता है ऑक्सीजन से और वो बनाता है H2O, ओके, यही हाइड्रोजन अगर रिएक्ट करता है क्लोरीन से और बनाता है HCl, तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन मौजूद है और ये जो हाइड्रोजन ये यहाँ पे मौजूद है, इन दोनों की जो कंपोजिशन है वो क्या होगी, सेम होगी। एलिमेंट के अंदर इन दोनों हाइड्रोजन्स की जो कंपोजिशन है वो सेम है। एलिमेंट क्योंकि एक ही है, जहाँ भी रिएक्ट करेगा, जिससे भी रिएक्ट करेगा, इसकी जो कंपोजिशन होगी वो क्या रहेगी, वो रहेगी सेम। इसको कहते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। और थर्ड नंबर पे लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस। अब इसमें क्या है, अगर 2 एलिमेंट कंबाइन हो गए, 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट कंबाइन हो गए, तो 2 या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट्स भी जाहिर सी बात है बना सकते हैं। अब उनमें से जो एक का मास है ना, वो फिक्स होगा एज कंपेयर टू अनदर। इट इज लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। एंड फोर्थ वन इज लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोजिशन। when two different elements separately combine with a fixed mass of third element। अब क्या होता है, ये एलिमेंट नंबर 1 है कार्बन, ये एलिमेंट नंबर 2, जब ये रिएक्ट करेंगे हाइड्रोजन के, क्योंकि हाइड्रोजन का जो मास है वो क्या है, फिक्स्ड है, the proportions in which they combine with one another shall be either in the same ratio or सेम आर सिंपल रेशो आर सिंपल मल्टीपल ऑफ इट। अब ये जो इससे कंबाइन हो गए ना, जिस रेशो से ये कंबाइन हो रहे हैं, उनका जो रेशो है वो सेम होना चाहिए, सेम होगा। कैसे, अब कार्बन के कितने 3 पार्ट्स है कार्बन के, ऑक्सीजन के यहाँ पे 8 पार्ट है, और ये हाइड्रोजन का 1 पार्ट है। अब क्या होगा, कार्बन ऑक्सीजन मिलेंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है, और अगर कार्बन हाइड्रोजन से मिलता है तो ये मीथेन गैस बनती है, ठीक है। ये अगर यहाँ पे ऑक्सीजन से मिल रही है, तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अगर कंबाइन हो रहा है, तो इसके क्या, अब इसमें है क्या, हाइड्रोजन के कितने पार्ट्स हैं, हाइड्रोजन का 1 ही पार्ट है, और कार्बन के कितने पार्ट हैं, 6 पार्ट है, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर है 6, इसका एटॉमिक नंबर है 8। तो इसके जो पार्ट्स हैं एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग हाइड्रोजन का 1 ही पार्ट बनता है, कार्बन के 6 पार्ट्स बन रहे हैं। इसी तरह बिल्कुल अगर हम देखेंगे ऑक्सीजन की तरफ अगर हम जाएंगे, ऑक्सीजन अगर हाइड्रोजन से कंबाइन हो रहा है, इधर हाइड्रोजन के कितने पार्ट्स हैं, 1 ही पार्ट है हाइड्रोजन का, और ऑक्सीजन के कितने पार्ट्स हैं, 8 पार्ट्स हैं। अगर यही ऑक्सीजन फॉर सपोज कार्बन से कंबाइन हो रहा है, ये ऑक्सीजन अगर इसी से कंबाइन हो रहा है, तो इसी से कंबाइन होकर क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। अगर कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, इसमें जो पार्ट्स हैं वो किस रेशो में रहेंगे,
सेम रेशो में रहेंगे। यहाँ पे ऑक्सीजन के कितने पार्ट बन रहे हैं? 16 पार्ट्स बन रहे हैं, क्योंकि एक ऑक्सीजन में 8 थे, 2 ऑक्सीजन में 16। और यहाँ पे कार्बन के कितने पार्ट्स बन रहे हैं? कार्बन के भी बिल्कुल इसी तरह 6 पार्ट्स बनेंगे, क्योंकि ये कार्बन का एक ही एटम है। तो ये था लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। उसके बाद हम कल स्टार्ट करेंगे मास। मास क्या है, मास के बाद फिर हम मोल पढ़ेंगे। फिर इन सबको लेके आगे चल के हमने प्रॉब्लमेटिकली केमिस्ट्री को पढ़ना है, उसमें हम मोल मालूम करेंगे। उसके बाद एवोगाड्रोज नंबर है वो मालूम करेंगे। बाकी जो कोर्स है इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे जल्दी वाइंड अप करने की। ओके, अल्लाह हाफिज़।